हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ईशानवी एंड मॉमी में। सो आज का वीडियो है ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जिससे आपका ब्रेस्ट साइज़ जो है 15 से 30 दिन के अंदर शेप में आने लगेगा एंड आपके जो ब्रेस्ट हैं वो बड़े हो जाएंगे। सो मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगी वो सब मेरे एक्सपीरियंस के अंदर मैं आपको देने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई कोच हूँ या फिर डॉक्टर हूँ, मैं आपको कोई लिखी लिखाई बातें करने वाली हूँ। मैं आपको वही बातें बताऊँगी जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। तो ब्रेस्ट के कम होने का रीज़न क्या होता है? ब्रेस्ट साइज़ कम होने का रीज़न कई बार हमारा जेनेटिक होता है, उसके बाद हमारी डाइट के हिसाब से भी हमारा ब्रेस्ट साइज़ कम होता है। उसके अलावा एक जो बहुत बड़ा रीज़न है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आप सही साइज़ की ब्रा नहीं पहनते हैं। मोस्टली ये मान लीजिए कि अभी अगर आप खुद भी चेक करेंगे ना तो ये समझ लेना कि आपका भी ब्रेस्ट साइज, आपकी जो ब्रा का साइज़ है परफेक्ट नहीं होगा। पहले हम कैसे ब्रा लेते थे कि भैया 30 नंबर दे दो, 32 नंबर दे दो, 34 नंबर दो, हम इस तरीके से ब्रा खरीदते थे, ठीक है। और आजकल ब्रा में आप देखेंगे तो आपको ब्रा में ब्रा साइज, बैंड साइज़ अलग होता है, कप साइज़ अलग होता है। जिन दोनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो परफेक्ट ब्रा साइज़ होती है वो हमें मिलती है। तो वो कैसे नापा जाता है वो भी मैंने आपको एक वीडियो में बनाकर बताया है कि अपने ब्रेस्ट का साइज़ कैसे नापें जिससे कि आप बिल्कुल परफेक्ट ब्रा अपने लिए खरीद सकते हैं। आप वो वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, मैं उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। उसके अलावा आपको सही साइज़ की ब्रा पहननी है जिससे आपके ब्रेस्ट जो है ना वो बिल्कुल होल्ड रहेंगे एंड बिल्कुल मतलब कि एक जो अट्रैक्टिव वो होता है ना, उनका शेप होता है, वैसे दिखेंगे वो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ब्रा कैसी यूज़ करनी है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। मैंने काफ़ी पहले बताई हूँ, आज फिर बताना चाहूँगी मैं कि मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप अपने लिए ब्रा, अगर आपको आपके ब्रेस्ट छोटे हैं या फिर आपको अपने ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो अनइवन है, अगर आपको वो परफेक्ट करना है तो आपको उसके लिए सबसे सही ब्रा जो होती है वो होती है स्पोर्ट ब्रा, जो इस तरीके की दिखती है। ये इसका बैक लुक है, ठीक है, और ये इस तरीके का लुक होता है इसका। ये जो नीचे बैंड होता है ये 3 इंच का बैंड आता है इसमें। ये पैडेड है, पैडेड स्पोर्ट ब्रा मैं आपको शो कर रही हूँ। ये मैंने मीशो से ऑर्डर की थी जिसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी ज़रूर। ये मीशो से ली थी मैंने 3 के पैक में। आप अगर आपके ब्रेस्ट को आपको बड़ा करना है, आपके ब्रेस्ट अनइवन है, मतलब कि एक ब्रेस्ट छोटा एक ब्रेस्ट बड़ा है, उन सब के लिए आपको स्पोर्ट ब्रा ही यूज़ करनी चाहिए जो कि आपके लिए परफेक्ट रहेगी एकदम। और ये इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि अगर आपको अपना ब्रेस्ट शेप किसी भी तरीके से सही करना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी और जिनके लिए आपको स्पोर्ट ब्रा ही पहननी पड़ेगी। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि आप जब डांस भी करते हैं तो आप ना स्पोर्ट ब्रा ही पहनिए, इसलिए कहा जाता है ताकि आपके जो ब्रेस्ट है ना वो मतलब कि ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा शेक ना हो एंड वो सिंपली होल्ड रहें, जिसकी वजह से आपका ब्रेस्ट साइज़ ना बिगड़े। इसलिए कहा जाता है कि आप जब भी डांस करें या एक्सरसाइज करें तो स्पोर्ट ब्रा ही पहने। तो मैंने आपको ये एक स्पोर्ट ब्रा सजेस्ट करी जो मेरे लिए काफ़ी कारगर, मतलब अच्छी साबित हुई, फर्स्ट चीज़। सेकंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको डाइट में बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। हैं वो छोटे छोटे चेंजेस लेकिन फिर भी आप उनको देखा जाए तो मतलब आपको कई बार मुश्किल होगी उनको अप्लाई करने में। तो मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे कि अभी विंटर है, आप सबसे पहले अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अपनी डाइट में अंडे शामिल कर लीजिए अगर हैं। अगर नहीं हैं तो आप डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे टोफू हो गया, पनीर हो गया, आप इनको उसमें शामिल कर सकते हैं। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अंतर आता है ब्रेस्ट साइज़ के इंक्रीज़ करने में, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ आप आज डाइट के लिए। अगर आप डाइट में ये मिक्स सीड्स आते हैं, ये आपको रिलायंस में मिल जाएंगे आराम से या फिर किसी किराना शॉप पे भी शायद मिल सकते हैं। मैं आपको इसको निकाल के बताती हूँ किस तरीके का होता है। ये है, इसका नाम है मिक्स शीट्स, जिसके अंदर की पंपकिन, फ्लैक्स, वाटरमेलन, चिया एंड सनफ्लावर सीड्स अवेलेबल है। मतलब कि कद्दू के बीज हो गए हमारे, उसके अलावा वाटरमेलन, तरबूज के बीज हैं, और चिया सीड्स आपने देखे होंगे, और सनफ्लावर मतलब कि सूरजमुखी के जो वो सीड्स होते हैं वो इसके अंदर है। इसके अंदर सारे टाइप के मिक्स सीड्स आएंगे। सॉरी, ये वाला पैक है अभी मेरा, मैं आपको इसकी फ़ोटो लगा के बताऊंगी। ये इस तरीके से निकलते हैं इसके अंदर। आपको ये डेली अपने डाइट में शामिल करने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है एंड ये ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, एक पेस्ट बताना चाहूँगी जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स कैसे दिखता है? फ्लैक्स सीड्स इस तरीके का दिखता है, ठीक है। आपको इनको क्या करना है, इनको आपको मिक्सर में इसका पाउडर बना लेना है
एंड इस पाउडर को फिर आपको थोड़े से पानी में पेस्ट बना के अपने ब्रेस्ट पर अप्लाई करना है। आप ये प्रोसेस हफ्ते में 2 बार कर लीजिए, रोज़ मत करिए, हफ्ते में 2 बार कर लीजिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा अंतर समझ में आएगा। आप उस पेस्ट को क्या करिए, इन फ्लैक्स सीड्स को मिक्सी में पीसिए, उसमें फिर पाउडर बन जाएगा, फिर उसमें पानी मिलाइए एंड उस घोल को अपने दोनों ब्रेस्ट पे लगा लीजिए एंड कम से कम 30 मिनट के लिए इनको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इनको कुनकुने पानी से धो लीजिए, जो गुनगुना पानी होता है उससे धो लीजिए, ना ठंडे से ना गर्म से, ठीक है। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आपको अपने ब्रेस्ट पे ऑलिव ऑयल से मसाज करनी चाहिए। ऑलिव ऑयल का सो ये है ऑलिव ऑयल, मैं यूज़ करती हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और मैं ये यूज़ करती हूँ। उसको मैंने कई बार आप लोग को सजेस्ट किया है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मतलब कि ऑलिव ऑयल है। आप इसको ज़रूर यूज़ करें और इसकी मसाज आपको करनी है दिन में 2 बार, ठीक है। एक बार कब करनी है आपको, एक बार आप जब शावर बाथ लेते हैं, आप जब नहाते हैं उसके पहले आप इसको 30 मिनट पहले इसको अप्लाई कर लीजिए और इससे मसाज कर लीजिए। मसाज की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक बार सेकेंड टाइम आपको रात में यूज़ करना है सोने से पहले, जिसको आपको वॉश नहीं करना है। जैसे एक बार आपने सुबह किया ना तो जो नहाने के साथ वो वॉश हो गया, लेकिन जो रात में आप लगाएंगे इसको वॉश आपको नहीं करना है। इसको रात भर अपने ब्रेस्ट पर अप्लाई रहने दीजिए एंड इसको लगाने के बाद आप जो स्पोर्ट ब्रा है जो मैंने आपको भी सजेस्ट की थी उसको ज़रूर पहन के सोइएगा। उससे आपके जो ब्रेस्ट है ना, अगर आपके ब्रेस्ट सैगी भी है ना तो उससे ठीक हो जाएंगे। कई लोग आपने देखे होंगे सैगी ब्रेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, लटकते हैं, तो उनके लिए भी वो स्पोर्ट ब्रा काफ़ी अच्छी है। तो आप इससे मसाज करके स्पोर्ट ब्रा ज़रूर पहनिएगा। तो मैंने अभी तक आपको जितनी भी चीज़ें बताई, एक चीज़ बताई मैंने आपको डाइट की, कि डाइट में आपको नॉर्मल आपको ऐसी चीज़ें शामिल करनी है जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे शामिल कर सकते हैं, टोफू, पनीर, इस तरीके की चीज़ें आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद जो मैंने आपको एक मिक्स सीड्स बताया, मैं इसका फोटो एंड लिंक भी शेयर कर दूँगी ताकि आप इसको ईजिली ऑर्डर कर सकते हैं। और ये कोई एक्सपेंसिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है जो आप नहीं खरीद सकते। 200-300 के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। सेकेंड चीज़, थर्ड मैंने आपको बताया जो फ्लैक्स सीड्स था, वो फ्लैक्स सीड्स का आपको पेस्ट अपने ब्रेस्ट पर लगाना है, फ्लैक्स सीड्स का, ठीक है। उसके बाद ऑलिव ऑयल से मसाज करना। एक लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूँगी जो कि काफ़ी अच्छी है। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लैक्स सीड्स का पेस्ट आप लगाइए अपने ब्रेस्ट पे, सेम वैसे ही मेथी दाना आता है। मेथी दाना आपने देखा होगा, उसकी इमेज साइड में लगा देती हूँ मैं भी, मेरे पास है नहीं। मेथी दाना जो आता है जिसको हम बालों के लिए भी जो काफ़ी यूज़फुल होता है, आप उस मेथी दाना को भी पेस्ट बना के, मतलब उसका जो पाउडर है, पाउडर का फिर पेस्ट बना के और ब्रेस्ट पर अप्लाई करिए। उसको भी सेम इसी प्रोसेस में, जैसे आप इसको वीक में 2 टाइम कर रहे हैं तो मेथी दाने के वाले पेस्ट को भी वीक में 2 टाइम ट्राई करिए। उसके बाद आप मतलब अंतर देखिए। ये प्रोसेस आपसे 15 से 30 दिन के लिए अप्लाई करिए। अगर आपको अपने ब्रेस्ट में अंतर ना समझ में आए तो आप देखिएगा, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी वीडियोस बनाए हैं काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैंने जनरल अपनी लाइफ में बहुत से लोगों से शेयर किया, इन काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा हुआ। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको करनी है। उसके अलावा जो ऑलिव ऑयल की मसाज मैंने आपको बताई है, इसको आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। इसका वीडियो आप मेरे चैनल पे देख लीजिए किस तरीके से मसाज करनी है। एंड मैंने बिल्कुल आपको क्लियर बताया कि इनको आपको छोड़ना नहीं है। जब आपको फ़ायदा पड़ने लगे तो कुछ दिन तक इन चीज़ों को चलने दीजिए, ठीक है। जब आपको लगे कि अब हो गया, बिल्कुल सही हो गया, एकदम आपको जो चाहिए शेप वो मिल गया बिल्कुल परफेक्ट, तो उस चीज़ को भले आप छोड़ दीजिए। लेकिन हो सके तो मसाज से कोई बुराई नहीं है। मसाज तो आप जनरल भी करते हैं, बॉडी की, हेयर की मसाज करते हैं, तो आप ब्रेस्ट पे मसाज ऑलिव ऑयल से भले बंद ना करें, इन चीज़ों को आप बंद कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको जो टिप्स बताई हैं काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपको अपना ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को फॉलो करिए एंड आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इन सब चीज़ों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।